महात्मा पंडित राम प्रसाद जी अथवा श्री राधिका दास जी ने राजस्थान प्रदेश के झुंझुनू जिले के अंतर्गत चिड़ावा नगर में पंडित लक्ष्मी राम जी मिश्रा के घर 1933 ईस्वी की कृष्णा माघ अष्टमी रविवार को जन्म लिया। जब आप केवल 8 वर्ष के थे तभी से चिड़ावा के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण राय जी के प्रतिदिन दर्शन करने को जाया करते थे और भगवान से अनेक प्रार्थनाएं किया करते थे। अंत में कहते थे, हे कृपालु, सारे संसार का भला करके मेरा भी भला करना। आप उच्च कोटि के भक्त और भगवान के नाम के बड़े रसिक थे। आपने भगवान नाम, भगवत भक्ति, भक्त महिमा आदि विषयों पर संस्कृत भजन रत्नावली, गंगा शतक, भाषा भजन रत्नावली, वैराग्य सुधाबिंदु, भक्ति सुधाबिंदु, विज्ञान सुधाबिंदु, हरिनामोपदेश, हरिजन महिमा उपदेश, भक्त नामावली आदि पुस्तकों की और ग्रंथों की रचना की। इन पुस्तकों के मनन करने से जीव का कल्याण निश्चित हो सकता है। इन्हीं की कृपा से शेख सरिया संस्कृत पाठशाला चिड़ावा में शाम को सदा हरिनाम संकीर्तन हुआ करता था। आप निम्बार्क संप्रदाय के परम वैष्णव थे। भिन्न भिन्न मत अवलंबियों की में प्राय परस्पर द्वेष रहा करता है, किंतु आप इस प्रवाद से नितांत अपवाद थे। आप वैष्णव होते हुए भी किसी अन्य देवता के प्रति ना तो अश्रद्धा रखते थे और ना ही किसी तरीके की विद्वेष भावना ही आपके मन में थी। आपकी दिनचर्या बड़ी ही विचित्र थी। आप रात्रि के लगभग 3 बजे या कभी कभी 2 बजे ही उठ जाते और लघु शंका आदि से निवृत्त होकर के हाथ पैर धोकर भजन करने बैठ जाते। बाद में प्रायः 10 बजे भजन से उठकर शौच आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर फिर भजन में बैठ जाते। इधर एक विद्यार्थी आपके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पहले ही लगभग दिन के 3 बजे श्री गोपाल जी का प्रसाद तैयार कर लिया करता था। तब आप अपना मौन तोड़ते थे और प्रसाद पाते थे। भजन के समय में यदि कोई विशेष कार्य होता तो लिखकर या संस्कृत भाषा में बोलकर उसका संपादन करते थे। आप रोज 1 लाख हरिनाम के जप करने का संकल्प करते थे। आपका यह भी एक दृढ़ नियम था कि श्री भगवान के अर्पण किए बिना जल तक ग्रहण नहीं किया करते थे और प्रसाद के नाम से तो विष तक से भी आप नहीं हिचकते थे। आपकी भक्ति बहुत ही ऊंची थी। श्री राधा कृष्ण का नाम लेते ही आपकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आते थे। दीनता की तो आप प्रतिमूर्ति ही थे। भगवान का नाम लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपकी दृष्टि में भक्त था। बड़े भारी विद्वान और ब्राह्मण होने पर भी आप भक्त मात्र की चरण रज को ग्रहण करना चाहते थे। हृदय ऐसा सरल और शुद्ध था कि आपकी दृष्टि में शायद ही किसी का दोष दिखता हो। आप में दैवी संपत्ति का विशेष विकास था। श्री राधे श्याम के नाम और लीला पर आप मुग्ध हो जाते थे, परंतु भगवान के किसी भी स्वरूप से आपको अरुचि नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार कहीं श्री रामलीला हो रही थी, आप भी वहां देखने पधारे। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण तथा माता जानकी के स्वरूप को देखते ही आप प्रेमावेश से बेसुध हो गए और आपने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। औरों की दृष्टि में वे रामलीला के लिए एक बालक थे, परंतु आपकी दृष्टि में साक्षात भगवान श्री राम ही थे। आप स्तवन करने लगे। उस दिन रामलीला रुक गई, परंतु असली रामलीला तो हो ही गई। आपकी साधुता, श्री कृष्णैक परायणता, नाम प्रेम, विनय का बर्ताव बहुत आदर्श था। वैसे तो आप प्रतिवर्ष 2 बार अर्थात सावन और फागुन में वृंदावन अवश्य जाया करते थे, किंतु श्री वृंदावन वास से पूर्व के 5 वर्षों में आपका ध्यान श्री वृंदावन की ओर विशेष तौर पर आकृष्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर लिखा है किंतु श्री वृंदावन वास के पूर्व के 5 वर्षों में आपका ध्यान वृंदावन की ओर विशेष आकृष्ट हो गया। इन 2 वर्षों में आपको अपने शरीर पात की शंका हो गई, यानी कि इनको ये महसूस होने लगा कि अब मेरी जो श्वासें हैं वो पूर्ण होने वाली हैं और इतने समय में मेरी श्वासें पूर्ण हो जाएंगी। अतः आपने निरंतर श्री वृंदावन में रहने का निश्चय कर लिया। सन 1989 के चैत्र मास में आप बीमार हो गए। साधारण चिकित्सा से कुछ लाभ ना हुआ। आपका मन औषधि ग्रहण करने का कम था, परंतु कुछ संतों श्रीमंतों के विशेष आग्रह और भक्तों के कहने के अनुसार आपने औषधि लेना प्रारंभ कर दिया। पर ईश्वर की इच्छा और ही थी। आपके बीमार होने से आपकी धर्मपत्नी, पुत्र तथा सेठ गोरख राम जी और द्वारकादास जी आपके पास वृंदावन आ गए, आपकी सेवा करने लगे। आपके आज्ञा के अनुसार वहां पर महीनों पहले 8 पहर का हरिनाम कीर्तन होने लगा। कलयुग में भी सतयुग जैसा समय आ गया
और लोगों को महसूस होने लगा। आपने श्री वृंदावन वास होने के 25 दिन पहले अखंड मौन व्रत धारण कर लिया, यानी कि जब ये निकुंज जाने वाले थे, जब इनकी श्वासें पूरी होने वाली थी, उसके ठीक 25 दिन पहले इन्होंने मौन व्रत धारण किया और श्री राधे श्याम शब्द के अतिरिक्त अन्य समस्त शब्दों का उच्चारण करना त्याग दिया था। मौन अवस्था में एक बार आपने स्लेट पर लिखा कि 7 दिन रास लीला तथा 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा अच्छे सुयोग्य विद्वानों के द्वारा होनी चाहिए। महात्मा जी के कथा के अनुसार 7 दिन श्री रास लीला हुई तथा 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा निर्विघ्न का पाठ भी हुआ। इस तरह सच्चे भक्त का जीवन व्यतीत करते हुए श्री महाराज जी का 1989 श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को प्रातःकाल सुबह 9 बजे श्री वृंदावन में निकुंजवास हो गया। हमारी बाह्य दृष्टि में यानी कि सांसारिक दृष्टि में सदा के लिए एक दुर्लभ महापुरुष का अभाव हो गया, लेकिन उनकी कथा सदा सदा के लिए अमर हो गई। तो आशा करता हूं ये जानकारी और ये सत्य कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।